नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में जानेंगे मैट्रिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही मजेदार है, जिसका नाम है सममित और विषम सममित अवयव, यानी कि सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कुछ बेसिक चीजें। ये हमारा सिमेट्रिक कब होता है एंड इसके सिमेट्रिक कब होता है, यानी कि सममित कब होता है और विषम सममित कब होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है एनसीईआरटी का। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं भी एक मजदूर हूँ, क्योंकि मैं दिन भर काम करता हूँ। रात में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। एनसीईआरटी का मैं हर एक चैप्टर आपको समझाता हूँ, हर एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बहुत ही उच्च लेवल तक बहुत ही जरूरी हमारा है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए बिल्कुल फ्री में, बस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़िए, ठीक ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डाल दीजिए आप लोग हेडिंग सिमेट्रिक, ठीक ना, एंड इसके सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक ए मैट्रिक्स। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए भैया, ठीक ना। यानी कि सममित और विषम सममित अवयव, ठीक ना। ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए है, आईसीएसई बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है। सभी बोर्ड इसमें आपको समझाया जाएगा, ठीक ना। इस वीडियो में भी समझाया जाएगा और इस चैनल पे भी समझाया जाएगा आपको। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो आपके लिए क्या मैं कर सकता हूँ आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। बस सपोर्ट करिएगा, ठीक ना। शिक्षा को अगर हमें अमीर बनना, मैं आपको कई बार समझाया, अगर अमीर बनना है तो एक ही मार्ग आपको अमीर बना सकता है, वो है शिक्षा का मार्ग। एक ऐसा रास्ता है आपको अमीर बना सकता है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। कोई वर्ग हमारा सममित, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है ना। सिमेट्रिक की सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि सममित, ठीक ना। सममित की बात हम सबसे पहले करते हैं। ये हमारा सममित कब होता है, कोई वर्ग, ठीक, मान लीजिए कोई एक वर्ग हमारा है a इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। कोई वर्ग हमारा ए आई जे, यानी कि आई व जे के लिए सभी मानों के लिए वो हमारा क्या है, अवेलेबल है। कब अवेलेबल है, जब हमारा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। ये हमारा तब अवेलेबल है जब हमारा आई व जे, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक ना। समझ में आ गया कि नहीं। जब इतना रहेगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। सममित कैसे हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू ए, जब यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है एक ही जगह पे। जब चिन्ह नहीं तो हमारा कहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि जब हमारा ए डैश इज इक्वल टू ए हमारा प्लस में आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, सममित हो जाएगा। शब्दों से आपको पता चला है सममित और विषम सममित। विषम सममित कब होता है, जब हमारा माइनस हो जाता है। प्लस में सममित, विषम में हमारा माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो हमारा कोई वर्ग सममित तब रहता है जब a इज इक्वल टू ए आई जे के सभी मान, आई व जे के सभी मानों के लिए संभव हमारा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए हमारा मान्य होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब इतना रहेगा तो हमारा सममित रहेगा भैया, हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं। जब प्लस में रहेगा तो हमारा सममित, जब माइनस में रहेगा तो विषम सममित। चलिए एग्जांपल दूं मैं आपको, एक कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अवयव में है हमारा, अवयव का हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सभी के लिए है यार, ये अभी आपको बहुत समय है, बहुत समय है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि हमारा क्या होता है, बस आप लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो आपके लिए फायदा है। चलिए ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है। हमारा यहाँ पे दिया है √3, 5, 7, 8, 10, 9, ठीक ना,
3 2 1। अब यहाँ पे देखिए सममित यानी कि सिमेट्रिक कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए हमारे जो कॉलम्स है 1 2 3, 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे रो कितना यानी पंक्ति कितनी है 1 2 3। जब हमारा m इज इक्वल टू n यानी कि m और यानी कि पंक्ति और स्तंभ दोनों हमारे बराबर है तो हमारा ये क्या है सममित है। क्या हमारा है ये सममित है। सममित कैसे है a डैश इज इक्वल टू a यानी कि प्लस में है यानी कि a डैश इज इक्वल टू a। आप साफ दिखा है आप लोगों को शायद ये हमारा प्लस में आया है तभी तो हमारा ये सममित है। अगर यही हमारा माइनस में आता तो ये हमारा विषम सममित हो जाता है। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक के बारे में। हमने आपको कुछ हिंट इसी में दे दिया है इसके सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक ना। क्या हमारा है इसके सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित। चलिए विषम सममित की बात करते हैं। कोई वर्ग हमारा विषम सममित कब होता है जब हमारा यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है ना, ए आई जे इज इक्वल टू ए माइनस ए जे आई। सिर्फ माइनस में हो जाएगा, सारी चीजें वही रहेंगी सिर्फ माइनस में हो जाएगा। माइनस में कैसे होगा अभी देखिए एग्जांपल के तौर पे जो मैं आपको समझाऊंगा ना उस देखेंगे आप भी दंग रह जाएंगे। मतलब ये भी हो सकता है, इतना बड़ा डिफरेंट हो सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक ना। जैसे कि देखिए हमारा जब होता है कि कोई भी मान लीजिए आई तथा जे, आई तथा जे का संभव मान जो भी होता है वो हम तब प्रदर्शित करते हैं जब हमारा ए डबल आई इज इक्वल टू माइनस ए डबल आई, इतना होता है, ठीक ना। इतना जब हमारा हो जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा विषम सममित। अब विषम सममित कैसे देखिए 2, ठीक है ना, 2 जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a डबल आई इज इक्वल टू 0 0 0। अभी आपको समझ में आएगा 0, ठीक है ना। इज इक्वल टू जब ये हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा a डबल आई इज इक्वल टू 0। फिर से 0 आ गया भैया, देखते रहिएगा समझते रहिएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि विषम सममित। इसके मैट्रिक, इसके मतलब होता है तिरछा। इसके मतलब क्या होता हमारा है, इसके मतलब होता है तिरछा, ठीक ना। अब यहाँ पे विषम दिया गया है, इसके मतलब यहाँ पे विषम दिया गया है। हर एक अलग अलग शब्द, हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है या अलग अलग अर्थ का एक ही शब्द होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस में हो जाएगा, जब भी होगा तब हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा अगर है, हमने अभी आपको समझाया था सममित में यानी कि सिमेट्रिक में समझाया था a डैश इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं b डैश इज इक्वल टू माइनस b। ये हमारा क्या है इसके सिमेट्रिक है। क्या हमारा है इसके सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित है। समझ में आ गया भैया आप लोगों को। देखिए भैया अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी भैया है, काहे तंग कर रहे हैं आप, काहे जाके पैसा बर्बाद कर रहे हैं कोचिंग में। जब आपको फ्री में समझाया जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है आपको जाने के लिए। अब कुछ लोग यार क्या करते हैं, लड़की हो या लड़के हो, अपने फैशन को दिखाने के लिए अक्सर लोग कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। 40% मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी 100%, पहले मैं आपको ये चीजें समझा दे रहा हूँ उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, कोई मोटिवेशन के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा विषम सममित, इतना आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। अब विषम सममित में एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डायगोनल हमने आपको समझाया है टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक यानी कि विकर्ण, ठीक है ना। विकर्ण हमने आपको समझाया है टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक में, आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए विकर्ण क्या होता है। विकर्ण जब हमारा कोई भी विकर्ण हो मैट्रिक्स का, उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट यानी कि अवयव जितने भी होते हैं उसको सभी शून्य हो जाते हैं। सभी शून्य कैसे हो जाते हैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 दिया गया है, e दिया गया है, f दिया गया है, माइनस e 0 g दिया गया है, ठीक है, माइनस f दिया गया है, माइनस g दिया गया है, 0 दिया गया है।
ये देखिए यहाँ पे जितने भी इसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी कि ये जो लाइंस वाली दिख रही है आपको, ये हमारी क्या है, 0 0 0 है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। क्या हमारा है, विकर्ण है भैया। समझ में आ गया कि नहीं। इसके जितने भी हमारे विकर्ण रहेंगे, जितने भी विकर्ण के मैट्रिक के जितने भी विकर्ण अवयव रहेंगे, यानी कि कंपोनेंट यानी कि अवयव, कंपोनेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव, अवयव को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। ये हमारे क्या रहेंगे, डायगोनल सभी 0 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्योंकि b डैश इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि हमारा क्या है, विषम सममित है भैया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को, आ गया समझ, तो आगे बढ़े। चलिए अभी हम बात कर रहे थे आपको 100% महिला और पुरुष के ऊपर, ठीक है। चलिए ठीक है, महिलाएं क्या करती हैं, जितने भी आज के नौजवान लड़के लड़कियां हो, कोई भी हो, या लड़के हो या लड़कियां हो, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, 100% में से, ठीक ना, 40% जितने भी लड़के पढ़ते हैं, 100% में से 40% जब पढ़ते हैं, लड़के हो या लड़कियां, समझ में तो इनको 40% नहीं आता है। 40% उनको समझ में नहीं आता। ऐसे लड़के लड़कियां होती हैं जिनको 40% समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं, सिर्फ अपने फैशन के लिए, दिखावे के लिए लोग ज्वाइन करते हैं। अब बच्चे देखिए, इसमें से 10% मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 10% ऐसे बच्चे बच्चियां होती हैं जो पढ़ते हैं, समझ में भी आता है उन लोगों को, ठीक ना, समझ में भी आता है, लेकिन क्या करें, पैसे की मजबूरी है, ठीक ना, पैसे की मजबूरी है, पढ़ नहीं पाते हैं। और जिन लोगों के पास पैसे की मजबूरी होती है, वो तो जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, लगभग में 30% ऐसे बच्चे हैं जिनको सब कुछ समझ में आता है, पढ़ाई भी समझ में आती है, पैसे भी नहीं है उनके पास पढ़ने के लिए, ठीक ना। 40% तो नहीं समझ में आता है, 40% बच्चों को नहीं समझ में आता है पढ़ाई, सिर्फ फैशन के लिए जाते हैं, ठीक ना। और जो 30% है उनको पढ़ाई समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है यार, वो आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन पैसे के कारण गरीबी उनको रोक देती है। गरीबी उनको क्या करती है, रोक देती है, समझ में नहीं आता क्या करते हैं, जिम्मेदारियां पैरों में बेड़ी लगा देती है, ठीक ना। और देखिए 4 3 7 यानी कि 70% टोटल हो गया। बच्चे जो 30%, उनके पास पैसे भी है, समझ में भी आ रहा है, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक ना। 40% को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ फोकट में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और 30% को समझ में आ रहा है, पैसे बिना कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो 30% है उनके पास पैसे भी है, कोचिंग में ज्वाइन किए, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो 30% बच्चे हैं जिनको पैसे नहीं, जिनके पास, उन लोगों के लिए जो कोचिंग वो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है। एनसीईआरटी आपको उच्च लेवल तक समझाई जाएगी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। समझ में आ गया सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।